है। जब भी दशांतर दशा प्रत्यंतर आपके जीवन में आएगी, आप देखेंगे कि आपके जीवन में भटकाव का, समस्याओं का युग बन रहा है। यह योग प्रबल तब बन जाता है जब आपकी पत्रिका में राहु जी भी इनके साथ में विराजमान है या राहु जी की दृष्टि जा रही है। तो यह योग जो होता है मनुष्य के जीवन में समस्याओं का, परेशानी का योग बना देते हैं। खास करके एक चीज मैं बताना चाहता हूं, अपने लग्न पत्रिका का विवेचन करिए कि पंचम, सप्तम और नवम भाव के जो स्वामी है आपस में इनका संबंध बन रहा है, इनकी दृष्टि जा रही है। तो आप क्या देखते हैं कि जो इतना मधुर संबंध आपके जीवन में था, इतना विश्वास का संबंध आपके जीवन में था, क्योंकि देखिए मंगल का कारक क्या है। आप बोलते हैं ना कि गृहस्थ जीवन में तनाव रहता है, क्यों रहता है? पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, पत्नी पति को नहीं समझ पाती है और पति पत्नी को नहीं समझ पाते हैं। यह प्रभाव महिला और पुरुष किसी के भी जीवन में आ सकता है, क्योंकि आकर्षण किसी को भी प्राप्त हो सकता है, भटकाव किसी के भी जीवन में आ सकता है। आपकी पत्रिका में मंगल की स्थिति को आपको देखना है, मंगल शुक्र की स्थिति को देखना है। मंगल शुक्र जब भी आपकी पत्रिका में नवांश के अंदर भी बैठ करके क्या देखते हैं, जब भी इनकी दशा आएगी आप क्या देखेंगे कि आपके पति पत्नी में तनाव रहना प्रारंभ होगा, क्योंकि कारण तो बनाते हैं ना। बिना कारण तो मनुष्य के जीवन में भटकाव नहीं आ सकता है। आपके जो आपसी संबंध तनाव में जा रहे हैं, समस्याओं में जा रहे हैं, आप पति के प्रेम को नहीं समझ पाती हैं, पति आपके प्रेम को नहीं समझ पाते हैं, और ऐसे में क्या होता है, मंगल शुक्र का जो प्रभाव होता है मनुष्य के जीवन में, राहु जी के माध्यम से भटकाव में चले जाते हैं। किसी और के साथ उनका ऐसा लगता है कि जो सच्ची मित्र है, अभी जो पत्नी है वो मित्र नहीं रह गई है, अब जो उनके सामने है वही सच्ची मित्र है। और आपकी पत्रिका में भी यह इस प्रकार का दोष है, या आपके पति के जीवन में इस प्रकार की समस्या चल रही है, आपकी पत्नी के जीवन में इस प्रकार की समस्या चल रही है, तो आपको पीड़ित होने की जरूरत नहीं है। बस उनकी पत्रिका का निदान कराइए। उनकी पत्रिका में ऐसा दोष आया क्यों? क्योंकि देखिए समझना होगा कौन सा मनुष्य है, कौन सी नारी है या कौन सा पुरुष है जब विवाह आपके साथ करते हैं, पानी ग्रहण संस्कार आपके साथ में करते हैं, 9 ग्रहों को साक्षी मान करके सप्तपदी आपके जीवन में करते हैं, और फिर आपके जीवन से वो दूर जा रहे हैं, आपकी पत्नी आपके जीवन से दूर जा रही है, आपके पति आपके जीवन से दूर जा रहे हैं, तो उसको विवेचन करने की जरूरत है, दंडित करने की जरूरत नहीं है। कई बार हम देखते हैं, बड़ी वेदना की बात है कि अगर आप कहीं पर कोई पकड़ा गया तो नाना प्रकार की समस्याओं का, पीड़ाओं का जो बनता है, लेकिन सही समय के अंदर इनका निदान कर लिया जाए तो विश्वास मानिए आपके जो जीवन में भटकाव का जो आया, भटकाव किसके जीवन में नहीं आ सकता है। कलयुग में मंगल राहु शुक्र का ही प्रभाव है मेरे भाई बहन। इस प्रभाव से आपको बचना है। जो आपके जीवन में समस्याएं बन रही हैं, जो आपके जीवन में तनाव का योग बन रहा है, जो आपके जीवन में आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि मंगल आपको इतना कार्य में प्रगतिशील बना देंगे कि अपने परिवार पे आप ध्यान नहीं देते हैं, अपनी पत्नी का आप ध्यान नहीं देते हैं, आपकी पत्नी एकाकीपन जीवन व्यतीत करने लगती है, उसकी वेदना को समझना होगा। कई बार आपकी पत्नी का भी दायित्व है कि अगर आप इतना परेशान हैं तो कम से कम आधे घंटे, 1 घंटे आपके साथ, क्योंकि उसमें आपका दोष नहीं है। मंगल जब पीड़ाओं का, समस्याओं का योग बनाते हैं। और सबसे बड़ा चीज है, हम किसी दिन चर्चा करने वाले हैं कि कार्मिक कनेक्शन जो है, कार्मिक अकाउंट हर व्यक्ति का होता है। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसा कार्मिक अकाउंट बनाया है तो आपको कार्यक्रम के लास्ट में महा उपाय बताएंगे, किस माध्यम से इस बुरे दोष से आपको बच सकते हैं, किस माध्यम से, किस उपाय से जो आपके जीवन में कलंक योग बना हुआ है, भटकाव का योग बना है, उससे आप बच सकते हैं। बस उसका उपाय करिए, आप देखेंगे कि आपके जीवन में सफलता का युग बनता चला जाएगा। जी हाँ, तो बिल्कुल अभी थोड़ी देर में महा उपाय इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे। अगले आधे घंटे आपको हमारे साथ रहना है। आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारे नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप इन नंबर्स पर कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो नीचे नंबर फ्लैश शो हो रहे हैं, जिससे कि आप सीधे आचार्य जी से अपनी समस्या शेयर कर सकते हैं। और फिर भी अगर आप संपर्क ना कर पाए तो आप हमें मेल कर सकते हैं tare@memarathi.tv पर, और अपनी समस्या लिखकर भेजें, निदान निश्चित रूप से मिलेगा। पहली कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीमा जुड़ गई हैं भोपाल से। बहुत स्वागत है आपका सीमा। आप प्रश्न पूछें, जन्म तिथि, समय और स्थान बताएं। धन्यवाद जी। पंडित जी नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी। जी मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी मेरे बेटे का जन्म है 9 दिसंबर 96। स्थान भोपाल। जी जी
समय 12:38 दोपहर। 12:38 दोपहर में जन्म हुआ है। जी। क्या जानना चाहते हैं? मेरा ये प्रश्न है कि मेरे बेटे की बीई हो पाएगी कि नहीं, पढ़ाई में थोड़ी बाधा आ रही है, बहुत परेशान हो रहे हैं कि क्या करें हम इसका। जी, चंद्रमा नीच का है, आपने इनका निदान लिया है? जी। चंद्रमा आपके बच्चे की पत्रिका में नीच राशि के अंदर विराजमान है, अमावस्या दोष लगा है, और जो पंचम के मालिक हैं बुध महाराज जी हैं, गुरु के साथ में विराजमान है। मुझे नहीं लगता है कि आपने बच्चे का जो चंद्रमा नीच के हैं, क्योंकि चंद्रमा मनुष्य जात, यजुर्वेद के अंदर बताया गया है कि जब चंद्रमा किसी का खराब हो जाएगा तो उसके जीवन में समस्याएं रहने वाली हैं, क्योंकि पहला गुरु कौन बताया गया है? हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं। रामचरितमानस के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माता, तुम्हें व माता। सबसे पहला जो संबंध देखा गया है संसार में, माता का संबंध देखा गया है। आपके बच्चे की पत्रिका में चंद्रमा का जो नीच राशि के अंदर बैठना, दसम भाव के अंदर बैठना कर्महीन योग बनाता है। हमने थोड़े समय पहले ही हमने बताया था कि जिन जातकों की पत्रिका में कर्महीन योग बन जाएगा, सबसे पहले एजुकेशन में रुकावट का योग बनेगा, बाद में उनके करियर में रुकावट का योग बनेगा, तीसरा जो ताप आएगा वो आएगा उनके स्वास्थ्य पर आ सकता है। अभी समय है, अभी समय के अंदर चंद्रमा जो दोष है उसका निदान करा दीजिए, साथ में अमावस्या दोष लगा उसका आप निदान करा दीजिए। एक आप पहनाना चाहें तो पन्ना रत्न पहना दीजिए। बुधवार के दिन आपके बच्चे के माध्यम से गौ माता की सेवा कैसे करना, पालक का दान करना प्रारंभ कर दें और उनसे प्रार्थना करें, हे गौ माता, हमारे जीवन में जो समस्याओं का योग बना है, परेशानी का योग बना है, समाप्त कर दीजिए। सच्ची भावना के साथ इस महा उपाय को करा के देखिएगा, आपके बच्चे के जीवन में सफलता का योग बनता चला जाएगा। बिल्कुल, तो बहुत ही आसान उपाय है, आपको ये उपाय करना है और निश्चित तौर पर आप फर्क देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपके बच्चे को सफलता मिले। थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे फिट हैं तो हिट हैं में कि अस्थमा से किस तरह से निजात पानी है, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा इंतजार यहाँ करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पत्नियों की। कई बार पत्नियां भी आकर्षित हो जाती हैं आचार्य जी, और ये देखा गया कि इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। ग्रहीय कारण क्या है इसके पीछे? देखिए, हमने जैसा आज चर्चा हमने किया कि जब किसी भी जातक के जीवन में मंगल, राहु और शुक्र का जब योगदान आ जाता है, हमारे जीवन में जो भ्रांतियां हैं, भटकाव है, या किसी के प्रति आकर्षित करना, आकर्षित होना कोई बुरी बात नहीं है। आकर्षित एक पुत्र को भी तो मां करती है ना, एक बहन भी अपने भाई के लिए आकर्षित होती है। लेकिन जब हमारे ऊपर राहु जी का प्रभाव आ जाता है, शुक्र का प्रभाव आ जाता है, मंगल का प्रभाव आ जाता है, तो हमारे मन में बुरे विचार आना प्रारंभ हो जाते हैं। उसमें दायित्व एक व्यक्ति का नहीं, हमने जैसे मंगल के माध्यम से समझाना प्रारंभ करते हैं। मंगल का दायित्व क्या होता है कि कई बार जब पति अपनी पत्नी को इग्नोर करना प्रारंभ करते हैं मंगल के माध्यम से, उसमें हजारों बुराइयां प्रारंभ कर देते हैं कि तुमने ऐसा किया, वैसा किया, और नाना प्रकार की चीजें जो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करना, पेन देना, लोगों के सामने बेइज्जत करना। तो मित्र, एक पत्नी क्या देखती है, क्योंकि उसका जो मति भ्रष्ट हो चुकी है, उसके ग्रह इतने खराब हैं कि उसके जीवन में ऐसी असफलता का योग आया, तभी तो पति के द्वारा पीड़ा का योग बन रहा है। तो बेहतर है वो क्या करती है, एक सच्चा मित्र ढूंढना प्रारंभ कर देती है, कोई व्यक्ति उससे प्रेम, क्योंकि पत्नी को जो बताया गया है कि नारी जो है ना मखमल के कपड़े जैसे होती है, इतना निर्मल मन होता है। अगर प्रेम से किसी ने इनसे बोल दिया तो इनके जीवन में क्या देखते हैं, शुक्र का प्रभाव आना प्रारंभ हो जाता है, और फिर क्या होता है कि वह जो जीवन है उस जीवन में अस्त व्यस्त होना प्रारंभ हो जाता है और नाना प्रकार के तनाव का योग बन जाता है। जैसा कि हमने पत्रिका का विवेचन किया, हमने क्या कहा कि आपकी पत्रिका में राहु, शुक्र और मंगल का योग आपको देखना है कि अगर कहीं पर विराजमान है, और कई बार देखा गया कि शुक्र के साथ में चंद्रमा का योग आ गया है, चंद्रमा की दशा अंतर दशा के अंदर शुक्र का अंतर दशा प्रत्यंतर दशा आ गई है। ऐसे में क्या होगा कि आपके जीवन में भटकाव का योग बनेगा। कई बार तो हमने ऐसी भी पत्रिका का विवेचन किया कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जब दशा विपरीत आई तो मनुष्य की जो मति होती है भ्रष्ट हो जाती है। वह ऐसे निम्न जाति के लोगों के साथ में जाकर के संबंध स्थापित कर लेते हैं, या कई बार तो रिश्तेदारों के अंदर भी कलंक का योग बन जाता है ना, क्योंकि मति जाको दुख दारुण दे दीना, पाकर मति पहले हर लेना। किसी की अगर मति का हरण ग्रहों के माध्यम से हो चुका है तो क्या देखते हैं, वो रिश्तेदारों के अंदर भी संबंध बना देते हैं, तो कलंक का युग बन सकता है। तो हम समझाना चाहते हैं, आपकी पत्रिका में पंचमेश को आपको देखना है कि पंचमेश कहाँ पर बैठे हैं, 7वें भाव के स्वामी कहाँ पर बैठे हैं और 9वें भाव के स्वामी कहाँ बैठे हैं। अगर इनमें तीनों में युतियां विराजमान हो रही, इनकी दशाएं अंतर दशाएं चल रही और पीड़ित है, तो आप क्या देखेंगे कि आपके मन को विचलित कर सकते हैं। आप कहते हैं ना, हमारे कई ऐसे
संतों के माध्यम से सुना है, कई ऐसे बहनें बताती हैं कि ऐसे जो व्यक्ति का जो करेक्टर होता है ना, वो बहुत खराब होता है, वो स्थिर रहने वाला व्यक्ति नहीं होता है, वो भटकाव में चलता रहता है। तो गुरु के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से हम समझाना चाहते हैं, क्योंकि उसका जो अंत होता है, बड़े बड़े असाध्य रोग लग सकते हैं ना, तो बेहतर है कि आप सही समय के अंदर उनका निदान कर लें, ताकि अच्छे गृहस्थ जीवन के अंदर एक पत्नी पति का सम्मान करे और एक पति अपने पत्नी का सम्मान करे। क्योंकि दोनों जो है ये जीवन की गति के अंदर दोनों जो है बताया गया है, दोनों चक्र है। अगर एक चक्र का बैलेंस खराब हुआ, एक पहिए का बैलेंस खराब हो गया, तो आप क्या देखते हैं कि आपके जीवन में असफलता, समस्याएं आना प्रारंभ हो जाती है। बाद में क्या होता है, तलाक योग बन जाता है। और तलाक के बाद भी ये हमारे देश की सभ्यता नहीं है, भारत भूमि की सभ्यता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो नारी को क्या बोला गया है, नारी के अंदर जो प्रेम, जो करुणा, जो उदारता यहाँ भारत भूमि के अंदर प्राप्त होती है, वो संसार में किसी ब्रह्मांड के अंदर कहीं भी प्राप्त नहीं होती है। क्योंकि यहाँ की जो नारी है सीता है, यहाँ की जो नारी है गंगा है, यहाँ की जो नारी है राधा है। आप तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि आपकी पत्रिका में शुक्र पीड़ित है तो कहीं ना कहीं से आपके ऊपर लांछन लगने वाला है, कहीं ना कहीं से। क्योंकि शुक्र जब पीड़ित हुए तो क्या हुआ, इंद्र का मन विचलित हो गया। बाद में क्या हुआ, चंद्रमा को भी ग्रहण लगा और इंद्र को भी श्राप लगा। आपको समझाना चाहते हैं कि ऐसे श्राप से, क्योंकि आपके माध्यम से अपने पत्नी का तिरस्कार कर रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं, लक्ष्मी जी आपसे कुपित होने वाली है। आपके जीवन में आप क्या देखेंगे कि कितना भी धन आप कमा लें, आपके जीवन में सफलता नहीं रहने वाली है, आपके जीवन में पीड़ाओं का, समस्याओं का योग रहने वाला है। और आपके अपने बहनों को समझाना चाहते हैं, अगर आपने अपने पति के साथ में कहीं से कुछ गलत किया या पति के प्रेम को आपने ठुकरा दिया, तो आप क्या देखते हैं कि आपके जीवन में सम्मान की प्राप्ति नहीं होने वाली है। आप कहीं भी जाएंगे, आपको लोग बुरी दृष्टियों से देखने वाले हैं, आपके जीवन में समस्याओं का योग बनाने वाले हैं। बेहतर है कि अपनी पत्रिका का विवेचन करें। जैसा कि हमने बताया, आपकी पत्रिका के अंदर आपको सबसे बड़ी चीज देखना है कि राहु जी कहाँ पर विराजमान है, शुक्र महाराज जी कहाँ विराजमान है, मंगल महाराज जी कहाँ विराजमान है। अगर ये तीन ग्रह अच्छी अवस्था के अंदर विराजमान है, तो संसार में सुंदर से सुंदर पुरुष आ जाए, सुंदर से सुंदर लड़की आ जाए, स्त्री आ जाए, आपके जीवन में भटकाव रहने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपकी पत्रिका में यह पीड़ित है, तो आपका मन विचलित रहने वाला है, आपके जीवन में समस्याओं का युग रहने वाला है। मतलब इसके पीछे काफी ग्रही कारण होते हैं, इसके बारे में जानकारी हमें आचार्य जी ने दे दी है। यहाँ वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि आगे आपको बताएंगे महा उपाय, जिससे कि पति पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे। आप रहिए हमारे साथ, जल्द लौटते हैं। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लगातार बात कर रहे हैं कि पति पत्नी के बीच अगर दूरियां आ गई हैं, कोई तीसरा आ गया है, तो उसके लिए क्या कारण है। गृह कारण बता चुके हैं आचार्य जी और थोड़ी देर में ही आपको महाउपाय देंगे। थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा, लेकिन अब बात कर लेते हैं फिट है तो हिट है कि आज बात करेंगे अस्थमा पर। बिल्कुल हम अपने दर्शकों को समझाना चाहते हैं। देखिए, अस्थमा एक ऐसा रोग है जिसमें मनुष्य को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। ऐसा क्यों होता है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। जिनकी पत्रिका में बुध पीड़ित हो जाते हैं, जिनकी पत्रिका में स्त्री जाति का ऋण लगा हुआ है, जिसकी पत्रिका में कन्या जाति का ऋण लगा हुआ है, उनके जीवन में अस्थमा से संबंधित परेशानी का योग देखा जाता है। आपकी पत्रिका में बुध को देखना है, 6ठे, 8वें, 12वें भाव के अंदर विराजमान है, तो आपको श्वास से संबंधित परेशानी रह सकती है। करना क्या है, आपको बुधवार के दिन हरा कपड़ा लेना है, 100 मीटर आपको हरा कपड़ा के अंदर आपको 1.25 किलो जो है मूंग होता है उसको लेना है और पालक लेना है। इसको बांध करके किसी धर्म स्थान पर या किसी मांगने वाले व्यक्ति को दे दीजिएगा। कम से कम इसको 21 बुधवार आप इस प्रयोग को करिए, आपके जीवन में अच्छे स्वास्थ्य का योग बनता चला जाएगा। बिल्कुल, तो ये एक आसान सा उपाय है। अस्थमा काफ़ी आजकल कॉमन हो गया है, बहुत से लोगों में होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। बस इसे फॉलो करें और फर्क महसूस करें अपनी ज़िंदगी में। हमारे साथ दिशा जुड़ गई है मुंबई से एक कॉलर। बहुत स्वागत है आपका दिशा, आप अपना प्रश्न पूछें, जन्म तिथि, समय और स्थान बताएं। जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी बच्चे। आचार्य जी, मेरा दूसरी बार कॉल लगा है, मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ और आप जो उपाय बताते हैं बड़े प्यार से और शांति से बताते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आचार्य जी, मैं अपने बड़े बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। उसका नाम तेजस है। बहुत अच्छा नाम है आपके बेटे का। हाँ, और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 27 अक्टूबर जी 2000 में जी। सुबह 7:20 सुबह 7:20 में। डिस्ट्रिक्ट है जलगांव, महाराष्ट्र जलगांव में। क्या जानना चाहते हैं आप? आचार्य जी, इसका तो अमावस्या का दिन जन्म है, दिवाली के उस दिन, लेकिन हमने इनकी शांति कर ली है। सूर्य चंद्रमा साथ बैठे हैं। हाँ, और आचार्य जी, मैं इसके लिए प्रश्न पूछना चाहती हूँ, आप अपना मार्गदर्शन दीजिए जी। हाँ, मेरे बेटे का आगे का भविष्य कैसा रहेगा। वैसे तो बहुत होशियार है और टॉपर है जी। आगे ऐसा ही रहेगा क्या, वो विदेश जा पाएगा? बहुत अच्छा। और वो कहता है IIT करके इंजीनियर बनना या फिर MPSC UPSC। बिल्कुल, बहुत अच्छी पत्रिका है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, जिनका जन्म अमावस्या के दिन होता है, उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि उनके जीवन में अच्छे जीवन का योग देखा गया, अच्छी लग्जरी चीज़ों का योग देखा गया, अच्छे पद प्रतिष्ठा का योग देखा गया है। अपने तमाम दर्शकों के दिमाग से जो भ्रांति है कि हमारे बच्चे का जीवन अमावस्या के दिन से प्रारंभ हुआ है तो बुरा है। देखिए, अमावस्या के दिन ही महालक्ष्मी जी का पूजन होता है कि नहीं होता है? नारायण जी का जो पूजन है, क्योंकि जब दीपावली होती है तो उस दिन नारायण जी और लक्ष्मी जी का दोनों का पूजन होता है। आपके बच्चे की पत्रिका का हमने विवेचन किया है, तुला लग्न के अंदर जन्म हुआ है। लग्न के स्वामी शुक्र महाराज जी द्वितीय भाव के अंदर विराजमान है। आपका बच्चा बहुत बड़ा नाम करेगा। और बुधादित्य योग इनकी पत्रिका में लग्न भाव से विराजमान है। मेरे हिसाब से आपको इनको IAS की तैयारी कराना चाहिए। विदेश यात्रा का भी योग इनकी पत्रिका में प्रबल है। अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 27 मई 2017 तक का जो समय इनकी पत्रिका के अंदर है, बहुत अच्छा समय है। एक कार्य आप जरूर करिएगा। मुझे नहीं लगता है कि आपने अमावस्या दोष का पूजन किया है। अमावस्या दोष का पूजन जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके बच्चे के जीवन में सफलता का योग बनता चला जाए। बिल्कुल, तो इस दोष का पूजन करें और सफलता का योग जरूर बनेगा। और मार्गदर्शन आपको दे दिया है आचार्य जी ने कि क्या करियर ऑप्शन वो चुन सकता है। अगर आपकी भी कोई समस्या है और आपका कॉल इस आधे घंटे के दौरान नहीं लगता, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करना है और आचार्य जी से अपनी समस्या का समाधान लेना है। इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं tare@mimarathi.tv पर। तो अपनी समस्याओं का समाधान अगर चाहते हैं तो बिना देर किए मेल करें। चलिए, अब वक्त आ गया है जिस चीज का बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, वो महा उपाय जान लेते हैं आचार्य जी से, जिससे कि संबंध मधुर रहेंगे पति पत्नी की और साथ ही जीवन भर ये संबंध चलता रहेगा, कहीं भी कमजोरी नहीं आएगी इस रिश्ते में। आचार्य जी, महा उपाय दीजिए। बिल्कुल, हमारे जो दर्शक है, बहुत परेशानी का योग बनता है जब किसी का पति किसी और के तरफ आकर्षित हो जाते हैं, या किसी की पत्नी के जीवन में तीसरे व्यक्ति का आना बहुत पीड़ा का योग बनता है। बड़े स्नेह के साथ समझाना चाहते हैं। सबसे पहले
एक दूसरे के जो भाव को, एक दूसरे के कार्मिक अकाउंट को आपको समझना होगा कि पिछले जन्म में कुछ संबंध आपने मांगे थे, तभी परमात्मा ने इस जन्म में आपको पति के रूप में या पत्नी के रूप में आपको स्थापित किया। एक महा उपाय आपको बताना चाहते हैं, गुरुवार के दिन आपको करना है। आपको थोड़ा सा दूध के अंदर चावल पकाना है, उसमें केसर डालना है, थोड़ा सा हल्दी डालना है, उसको ठंडा करके नारायण जी का भोग लगा करके आधा प्रसाद आप खाएं, आधा प्रसाद अपने पति को खिलाएं। ऐसी भावना है, क्योंकि महालक्ष्मी जी का उपाय है। इस उपाय के माध्यम से जो पत्नी विचलित हो गई या जो पति विचलित हो गए हैं, विश्वास मानिएगा नारायण की कृपा से आप देखेंगे कि आपके जीवन में प्रेम बढ़ता चला जा रहा है, आनंद का जो बनता चला जा रहा है। बिल्कुल, बहुत ही आसान उपाय है, ऐसा कुछ मुश्किल भी नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता जीवन भर के लिए मजबूत रहे, कहीं कमजोर ना हो, रिश्ता टूटे ना, तो ये आसान सा उपाय करिए और निश्चित तौर पर मानिए कि आपका रिश्ता हमेशा मधुर रहेगा, संबंध कभी भी कटु नहीं होंगे। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारे साथ हेना जुड़ गई हैं हनुमानगढ़ से। बहुत स्वागत है आपका, आप अपना प्रश्न पूछें, जन्म तिथि, समय और स्थान बताएं। आचार्य जी प्रणाम। जय माता दी। आचार्य जी, मैं अपनी बहन के बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जी बताएं। मेरी बहन के बेटे का जन्म है 14 अक्टूबर सन 1992। 14 अक्टूबर 1992 सन 1992, हनुमानगढ़ राजस्थान का, शाम के 6:15 बजे का। जी प्रश्न पूछें। प्रश्न सर, उसके वो तलाक की अर्जी कोर्ट में लगी हुई है, क्या उसका तलाक हो जाएगा? और अगर तलाक हो जाएगा तो क्या उसकी दूसरी शादी के योग हैं और कब तक है सर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखिए आपको समझाना चाहता हूँ। बड़ी पीड़ा होती है ऐसी जब पत्रिका आती है सलोनी जी, बड़ा तकलीफ होता है, लेकिन फिर भी हमारा दायित्व है कि हम लोगों को बताएं। जैसा कि इनकी पत्रिका में शुभ भाव के अंदर चंद्रमा केतु का बैठना और शुक्र महाराज जी सप्तम भाव में विराजमान है, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि बहुत विलंब हो चुका है, क्योंकि इनकी पत्रिका के हिसाब से 30 मार्च 2014 से ही तलाक योग बना हुआ है और 11 दिसंबर 2016 के अंदर इनका तलाक हो जाएगा। आप भगवान की अर्चना कीजिए। आप भी गणेश जी का एक उपाय बता रहा हूँ, बेहतर है भगवान की प्रार्थना करने से इनके जीवन में जो अलगाववादी योग बना हुआ है, तलाक योग बना है, उससे इनको राहत प्रदान हो। एक काम करना है, आपको गणेश जी का 1008 नाम का पूजन करना है। छुहारे होते हैं, हर नाम पर उनको जो है आपको छुहारे गणपति जी को स्थापित करना है, अर्पित करना है और उनसे प्रार्थना करना है, हे विघ्नहर्ता, हमारे बच्चे के जीवन में जो तलाक योग बना है वह उसको दूर कर दीजिए। सच्ची भावना के साथ में इस महाउपाय को करिए। दूसरा कार्य करना है, आपको एक चीज समझाना चाहते हैं, इनको बोलिए कि अमावस्या के दिन जो है इंद्रजौ होता है, 125 ग्राम इंद्रजौ लेकर के किसी नदी में जो है प्रभावित कर दें और वहां पर राहु जी से प्रार्थना करें कि हे राहु जी, हमारे द्वारा जो कोई गलती पिछले जन्म में हुई है उससे आप मुझे क्षमा कीजिए, हमारे जीवन में आनंद का युग बनाइए। ये दोनों उपाय करा दीजिए। मेरा विश्वास है गणेश जी की कृपा से, राहु जी के आशीर्वाद से इनका गृहस्थ जीवन बच सकता है। चलिए, तो अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया इस आधे घंटे में, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। आप हमें मेल कर सकते हैं tare@meemarathi.tv पर अपनी समस्या लिखकर भेजें और जन्म तिथि, समय और स्थान लिखना ना भूलें। साथ ही अपना प्रश्न भेजें और आपके प्रश्न का हल आचार्य जी यहाँ पर आपको बताएंगे। आचार्य जी, आपने इतनी सारी जानकारियां हमें दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी। चलिए, इतनी सारी जानकारियों के साथ वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, लेकिन हम फिर हाजिर होंगे किसी नई समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।